नमस्ते साथियों, मैं टागेश्वर पटेल आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स एकेडमी में। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग भिन्न। क्या पढ़ेंगे? भिन्न। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, ठीक है। भिन्न, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन, भिन्न। ठीक है, भिन्न, जिसमें क्या होता है, जिसमें अंश व हरों ठीक है, वह संख्या जिसमें क्या हो, जिसमें अंश व हर हो, वह भिन्न कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाता है, भिन्न है। ठीक है, इसमें अंश व हर हो, जैसे मैं बोल दूँ, है ना, इसका दो टाइप होता है। ठीक है, एक होता है, इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के भिन्न होते हैं। ठीक है, एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न। ठीक है, और हो सकता है, ठीक है, उचित भिन्न होता है, अनुचित भिन्न। ठीक है, तो उचित भिन्न में क्या होता है? ठीक है, अंश मतलब इसका मान जो होता है हमेशा एक से कम होता है। इसका मान एक से कम होता है। जैसे, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ 1/2 क्या है? उचित भिन्न है। ठीक है, 1/4 उचित भिन्न है, 1/3 उचित भिन्न है, 2/3 उचित भिन्न है। ठीक है, 2/3 भी क्या उचित भिन्न है, या 4/5 करूँ तो भी क्या है? उचित भिन्न है। इसमें क्या होता है? अंश जो है हर से छोटा होता है। ठीक है, और इसका मान एक से हमेशा कम होता है। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर और लिख दो, अंश, ठीक है, अंश जो है, अंश हर से छोटा होता है। ठीक है, अंश जो है हर से छोटा होता है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ आए? ठीक है, अब अनुचित भिन्न में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, समझ आए? ठीक है, अंश, ठीक है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। इसमें क्या लिख सकते हैं? 2/, ठीक है, 1 लिख सकते हैं, है ना, या 3/2 लिख सकते हैं, या 4/2 लिख सकते हैं, या 3/, क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। ये है, ठीक है, उचित भिन्न। इसका एग्जाम्पल पहले बता दिया हूँ आपको, इसके पहले ये भी याद रखना है कि इसका जस्ट अपोजिट होगा। इसका मान क्या होगा? अंश जो होगा, इसमें भी लिख देता हूँ, अंश जो है हर से बड़ा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इसका मान हमेशा बोल सकते हैं एक से, इसका मान हमेशा एक से बड़ा होगा। एक से बड़ा होगा या बराबर। ठीक है, इसमें 1 भी आ सकता है, तो 1/1, या तो 1 होगा, 1 से बड़ा होगा, या 1 ही हो सकता है। ठीक है, इसका मान 1 से कम होता है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 1 से कम होगा, हमेशा कम होगा। इसका मान 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, हमेशा 1 से हमेशा कम होगा। ठीक है, 1 से हमेशा
कम होता है, ठीक है, ये याद रखना। तो समझ आए भिन्न में, इसमें, ठीक है। ठीक है, और भिन्न के बारे में कुछ ठीक है। तो एक बात ये याद रखना है ना, जो फ्रैक्शन होता है पी बाई क्यू के रूप में होता है, ठीक है। किसके रूप में होता है? पी बाई क्यू के रूप में रहता है, ठीक है। जहाँ पी एंड और क्यू क्या है? पूर्णांक है। जहाँ पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, ठीक है। क्या है? पूर्णांक इंटीजर है। और क्यू बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पी मान लूँ 2 मान लूँ और क्यू अगर मैं 0 मान लूँ तो एक क्या होगा? परिभाषित नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है? परिभाषित, ठीक है, नहीं है, ठीक है, परिभाषित नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट दे देता है ना, या परिभाषित नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। 2/0 परिभाषित नहीं है ना। हाँ, लेकिन 0/2 क्या आएगा आंसर? ठीक है, परिभाषित नहीं, लेकिन 0/2 इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन इसका मान जो होता है परिभाषित नहीं है, इसका कोई मान नहीं होता, इनफाइनाइट आता है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट, अनंत आता है, ठीक है। p/q, इसलिए जो q इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू को कभी भी जीरो नहीं रहा। बाकी कुछ भी संख्या रख सकते हो, जितने भी इंटीजर नंबर पूर्णांक है, ठीक है, वो रख सकते हो, ठीक है। लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये है, ठीक है। आज देखेंगे कि अब देखते हैं कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है। कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा भिन्न बड़ा है, इतना समझ आए कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है, ठीक है। पहचान करेंगे जैसे कौन सा भिन्न बड़ा, यहाँ से लिखता हूँ, कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा छोटा, ठीक है। पहचानने का तरीका देखेंगे। पहला तरीका है, ठीक है, ठीक है। पहले तरीके से देखते हैं किस प्रकार से लिखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1/2, 3/2, 4/3, 8/3, ठीक है। ये अभी से पूछ, ठीक है, में कौन बड़ा है, बड़ा है, क्वेश्चन है, ऐसा रहेगा, ठीक है। विभिन्न बड़ा पता चल जाएगा तो छोटा भी पता कर सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एक तरीका, पहला तरीका है ना, 2 तरीके देखते हैं। पहला तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, है ना। पहला तरीका देख लेते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या आएगा? 6, ठीक है। तो कौन सा बड़ा दिख रहा है? 2 नंबर है, 4 नंबर, ठीक है। तो 6 नंबर, तो ये बड़ा होगा, इसकी तुलना में ये बड़ा होगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इन दोनों में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास लिख लेता हूँ एक बार, 1/2, 3/2, तो 2 एकम 2 हो गया, 3 दूनी 6, कौन सा बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब 3/2 और 4/3 को लेते हैं, ठीक है। तो 3 3 9 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, कौन सा बड़ा? यही बड़ा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब इसको ले लेते हैं 8/3 को, फिर 3 3 9, 8 दूनी 16, कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा हो गया। अब ये बड़ा नहीं है, ठीक है। कौन सा बड़ा? ये वाला बड़ा, कौन सा बड़ा है, ठीक है। छोटा पूछता तो कौन सा आता? छोटा पूछता तो कौन सा आता है? सबसे बड़ा ये है ना। छोटा पूछता तो कौन सा आता? छोटा पूछता तो कौन सा आता है, ठीक है। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये छोटा है, और 3 एकम 3, 4 दूनी 8, तो यही सबसे छोटा, ये छोटा है सबसे, ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका भी है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, बड़ा है, तो इसको एक लेस देन ग्रेटर देन में लिखते हैं,
तो 1/2 हो गया, सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन है? 8/3 है। इसको ऐसे लिखते हैं और ऐसे। अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? 3 त्रिक 9, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये वाला 3/2 यहाँ पास आएगा, 4/3 इस प्रकार, ठीक है। सबसे बड़ा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, सबसे छोटा ये, ऐसे लिख सकते हैं। एक ग्रेटर देन, जो बड़ा है उसको इस प्रकार से ग्रेटर देन लिखते हैं, ठीक है। इधर ग्रेटर देन, या इसको लेस देन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर, जिधर मुंह खुला होता है ग्रेटर देन, और जिधर बंद होता है मुंह उसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन, इसको क्या बोलेंगे? लेस देन, ठीक है। ग्रेटर देन, जिधर मुंह खुला होता है, इधर जब बंद रहता है उसको लेस देन बोलते हैं, ठीक है। इधर क्या है? लेस देन है छोटा, इधर ग्रेटर देन है बड़ा, ठीक है। इतना समझ आया? दूसरा तरीका है, ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा तरीका देखें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? इसी को देखते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। लघुत्तम समवर्तक, अगर लघुत्तम समवर्तक नहीं आता तो वो भी बता देंगे आपको क्लास में, ठीक है। इसका लघुत्तम समवर्तक क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा? 6। एलसीएम निकालने का तरीका होता है, जितना भी संख्या है हर का, 2, 2, 3 और 3, तो पहली छोटी संख्या 2, 2 का पहाड़ा एक बार भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना, छोटे क्लास में सीखा होगा। 3 का जीरो को तो निकाले थे, 3 का पहाड़ा पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। जब तक एक ना आ जाए तब तक करते रहते हैं, और जहाँ इधर जो संख्या रहती है उसको गुणा करते, 3 दूनी 6, तो एलसीएम क्या आ गया? 6, ठीक है। एलसीएम क्या है? हर का एलसीएम 6। अब 1/2 में क्या करेंगे हम? 2 में 6 का गुणा करेंगे, ठीक है। 1/2 में 6 का गुणा करेंगे, कॉमा। 3/2 में भी 6 का गुणा करेंगे, कॉमा। 4/3 में भी किसका गुणा करेंगे? 6 का, ठीक है। 8/3 में किसका गुणा करेंगे? 6 का। अब इसको दे भाग दे, गुणा का है ना। अभी क्या होगा? कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 आया आंसर, और इसका 2 तिया 6 आया और 3 त्रिक 9 आया, ठीक है। इधर भी 3 दूनी 6 आया, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 आया, ठीक है। ये 3 दूनी 6 हुआ, 8 दूनी 16, देखो कौन सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। ये 16 वाला, 8/3 वाला 16 था तो ये बड़ा है, ठीक है। उसके बाद 3/2 वाला है ना, 3/2 वाला, और उसके बाद 3, सबसे छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है? यहाँ पास। इसमें जो सबसे छोटा नंबर आएगा गुणा करने के बाद या भाग देने के बाद, जो सबसे छोटा नंबर है वो छोटा रहेगा, जो बड़ा नंबर आएगा बड़ा। देखो 8/3 क्या है? बड़ा है, बड़ा नंबर है तो बड़ा ही है, ठीक है। 4/3, उसके बाद कौन सा बड़ा है? 3/2 वाला, ठीक है, 9, तो ये बड़ा है यहाँ इस हिसाब से। उसके बाद 4/3 वाला, फिर 3 वाला। 2 तरीका समझ आए? या तो आप आपस में ऐसे, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्रिया गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। क्रिया गुणा करके ऐसे ऐसे देख सकते हैं कौन सा बड़ा है छोटा, पता है इससे। या तो एलसीएम निकाल करके, ठीक है, हर का एलसीएम निकाल करके क्या करेंगे? उसको गुणा कर देंगे, तो जो बड़ा नंबर आएगा वो बड़ा होगा, छोटा नंबर आएगा छोटा, ठीक है। तो समझ आया? 2 तरीका था, आसान तरीका है, इसी प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है।